सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को प्रॉपर कॉपी कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स ओरिजिनल वैल्यूज। इसको समझने के लिए पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस वीडियो से पहले अगर आपने वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाना सीखे हुए हैं कि प्रिमिटिव वैल्यूज क्या होती हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट कर लिया अगर कोई प्रिमिटिव वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पर फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल असाइन किया जिसके अंदर प्रिमिटिव वैल्यू जा रही है इंटीजर की 2। लेट ए आगे असाइनमेंट का ऑपरेटर आगे 2। अब ये वैल्यू इसके अंदर असाइन हो गई। फर्स्ट कर लें इस जो ए वेरिएबल है इसकी मेमोरी लोकेशन जो एक्चुअल है वो है ये, मैंने कोई रैंडम सी वैल्यू रखी हुई है। सपोज कर लें जब हम कोई भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं तो एक्चुअल वो जो वेरिएबल का नाम होता है वो उसका लेबल होता है, क्योंकि हम ओरिजिनल मेमोरी की वैल्यूज तो याद रख नहीं सकते। तो जब भी हम प्रिमिटिव वैल्यूज को कॉपी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है लेट बी असाइनमेंट ए, तो ये 2 जो है वो बी के अंदर असाइन हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या है 2 है। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो बी जो है ये एक अलहदा मेमोरी लोकेशन को असाइन हुआ है, उसको अलहदा से पॉइंट कर रहा है। एक्चुअल में एक अलहदा मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है। कि अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊं कि लेट ए इज इक्वल टू कह लेते हैं 2 है यहाँ पे, और लेट बी हम कर लेते हैं यहाँ पे 2। और अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, यानी कि यहाँ पे मैं बी और नीचे मैं करा देता हूँ ए, और यहाँ पे मैं इसको पहले रिजल्ट शो कराता हूँ। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे तो देखें ये 2 आया और 2a आया। अब एक्चुअली मुझे इसका बताने का मकसद क्या है, दरअसल जब भी प्रिमिटिव वैल्यूज, अब ये जो वैल्यूज है ना ये प्रॉपर कॉपी हो रही है, और इसी चीज को कहते हैं पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू ये कभी अगर आपने सुना हो कि रिसर्च के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जरूर सुना होगा इस वर्ड को। तो एक्चुअली ये क्या होता है, जब भी हम वेरिएबल्स के अंदर कोई प्राइमरी वैल्यू है, जैसे कि इंटीजर है, बूलियन है या स्ट्रिंग है, तो वो क्या करता है, वो प्रॉपर उसकी वैल्यू को कॉपी कर सकता है, उसकी वैल्यू को कॉपी करता है और सेपरेट उसको साइन कर देता है। जैसे कि मैंने अगर सॉरी यहाँ पे मैंने ए करना था, जैसे कि ये बी के अंदर ए साइन हो रहा है और ए की वैल्यू है 2, तो वो 2 प्रॉपर जो है वो कॉपी हो गया। और अगर यहाँ पे मैं आपको जो मेन कंसर्न है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, b में अभी क्योंकि a साइन हुआ है यानी कि 2 आया है, और अगर मैं यहाँ पे b को 4 साइन कर देता हूँ और फिर कंसोल कराता हूँ b को, तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे अब b की वैल्यू 4 है विदाउट अफेक्टिंग a वैल्यू। a वैल्यू को अफेक्ट नहीं किया उसने, सिर्फ b के अंदर हमने पहले ए असाइन किया था, फिर बी की वैल्यू हमने चेंज कर दी और ए को उसने अफेक्ट नहीं किया। यानी कि जो मैंने आपको बताया यहाँ पे डायग्राम के अंदर, क्योंकि ये एक अलग दोनों अलग अलग मेमोरी जो लोकेशन है उनको पॉइंट कर रहे होते हैं। अब ए अलग एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, बी एक अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब मैं अगर कल को ए की वैल्यू को चेंज भी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बी की वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे b की वैल्यू चेंज कर दी है, फर्स्ट को यहाँ पे मैं a की वैल्यू 3 कर देता हूँ, यहाँ तक तो b की वैल्यू अफेक्ट करेगी क्योंकि हम a की वैल्यू को b के अंदर कर रहे हैं कॉपी। लेकिन अगर हम नीचे जाके b को दोबारा रीअसाइन कर देंगे तो उसकी वैल्यू b की दोबारा से रीअसाइन हो जाएगी, लेकिन a की वैल्यू को वो अफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे ये कंसेप्ट है और ये पास बाय वैल्यू है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स एक दूसरे को प्रॉपर अफेक्ट नहीं करेंगे, उनकी वैल्यूज को प्रॉपर अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बात आती है ऑब्जेक्ट्स की बात जब आती है तो एक्चुअल होता कुछ यूं है कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में डायग्राम में अगर आप नोटिस करें, फर्स्ट पहले मैंने लेट ओबीजे, ये एक ओबीजे वेरिएबल
बनाया, उसके अंदर मैं ये ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। अब जब ऑब्जेक्ट बनता है ना तो उसका एक रेफरेंस वैल्यू क्रिएट होती है। फर्स्ट करने यही मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट मैंने अभी स्टोर करा दिया है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। उसकी एक रेफरेंस वैल्यू को पॉइंट आउट फर्स्ट कर लें, जो कोई भी एक रेफरेंस वैल्यू है जिसको वो पॉइंट कर रहा है जब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। लेकिन जैसे ही जब मैंने इसकी कॉपी बनाने की कोशिश की, यानी कि मैंने obj2, मैं चाह रहा था कि मैंने जो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसी की वैल्यूज़ को मैं ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया और मैं चाहता था कि ये कॉपी कर ले। लेकिन वैसे करेगा नहीं, वो एक सेपरेट मेमोरी में अपनी कोई मेमोरी लोकेशन नहीं एलोकेट करेगा और उसको पॉइंट नहीं करेगा, जबकि वो उसी रेफरेंस को जहाँ पे पहला वाला हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट का क्रिएट हुआ है उसी को पॉइंट आउट कर देगा। और इस चीज़ को कहते हैं पास बाय रेफरेंस। ये कंसेप्ट मोस्टली ऑब्जेक्ट्स के केस में देखा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स कभी भी अपनी वैल्यू पास ही नहीं कर पाता जब हम उसको कॉपी करना चाह रहे होते हैं। वो उसको रेफरेंस प्रोवाइड करता है, और जब हम उसको रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं किसी और वेरिएबल में जब असाइन कर रहे होते हैं, तो वो उसका रेफरेंस उसी मेमोरी लोकेशन को एक्चुअली में पॉइंट आउट करने लग जाता है। जिस तरह ये मैंने आपको एक यूज केस यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसका फैक्ट क्या होता है, एक्चुअल जो इस वीडियो का मकसद है आपको बताने का, कि एक्चुअल होता है क्यों है कि जब वो दोनों एक ही बॉक्स को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट कर लें, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे कोड की एग्जांपल ज़्यादा बेस्ट रहेगी एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये है हमारे पास पास बाय रेफरेंस हो गया। अब सेम हम करते हैं obj, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट था नेम जो की वैल्यू। अब मैंने किया obj1, मेरा एक्चुअल मकसद था कि मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कॉपी कर लूँ, लेकिन एक्चुअल होगा क्या, कॉपी कर लेगा लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होगा, एक इशू क्रिएट होगा इसका एक। ये देखें obj1 और नीचे ही मैं कर देता हूँ object1, ये आ गया object1। ये अभी बिल्कुल आपको जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो बिल्कुल ठीक लगेगा कि चले कॉपी तो हो गया, हमारा काम था कॉपी करना। लेकिन इशू यहाँ पे जनरेट होगा, फर्स्ट कर लें जैसे कि मैंने ऊपर b की वैल्यू को ये साइन कर दिया था। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं object1 को मैं कहता हूँ object1 का जो भी है नेम जो है उसकी प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू कुछ और होनी चाहिए। मैं जो उनकी जगह डू कर देता हूँ। वो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा गौर से, मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकेंड, obj1 दो, ओह सॉरी इधर मैंने कंसोल नहीं कराया। ओके, सो object1 इधर मैं कंसोल करता हूँ पहले, ठीक है, और इधर मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट अगेन। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस कंसोल को भी मैं कमेंट कर। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और चेक कीजिए, ये रहा हमारा object1, ये वाला object1 जिसका मैंने नेम अपडेट कर दिया टू। लेकिन ये नोटिस करें जो obj है उसकी भी की वैल्यू चेंज हो गई है। अब आप मेरा पॉइंट समझे होंगे कि क्यों, क्योंकि वो दोनों एक ही रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब वो एक को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी कि मैं इस obj2 को लेके ओरिजिनल वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो एक्चुअली इसमें इशू ये है कि फर्स्ट के लिए आपके पास एक यूज़र का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने एक लेट यूज़र कर लें और उसके आगे आपने उसकी ऑब्जेक्ट कीज़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, और इसी तरह आप यूज़र2 क्रिएट करते हैं और यूज़र को उसको असाइन करते हैं, यूज़र को यूज़र2 में आप असाइन कर देते हैं, तो फिर आप उसको चेंज करते जाएंगे और वो क्या करेगा, वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करता जाएगा। तो ओरिजिनल यूज़र की वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी
और ये हम जो यूज़ केस है ये हम लाइव प्रोजेक्ट्स में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे ओरिजिनल डेटा को चेंज कर देगा और बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जावास्क्रिप्ट में इसका एक सोल्यूशन भी मौजूद है। अब हमने देखना है कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे कॉपी कर सकते हैं। प्रिमिटिव्स वैल्यूज़ को जो हम यूज़ करेंगे उसमें तो कोई हमारे पास इशू क्रिएट नहीं होगा, वो तो वैल्यू पास बाई वैल्यू है। लेकिन पास बाई रेफरेंस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हम ये करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में 2-3 तरीके प्रोवाइड किए गए हैं जिससे हम एक सेपरेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल वैल्यूज़। तो हम करेंगे कुछ यूँ, हम इस एग्जाम्पल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। फर्स्ट कर लें, अब आपने जो है एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यूज़ करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो अब क्या करेंगे? obj2, ठीक है। ये हम यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ सेपरेट ऑपरेटर। ये सेपरेट ऑपरेटर क्या है इसको हम इन डिटेल जब ES6 में आएंगे तब हम इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हम सेपरेट ऑपरेटर का मैं बता देता हूँ कि आपने जब आप कॉपी कर रहे हैं तो इस तरह करना है 3 डॉट्स और ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये सेपरेट ऑपरेटर 3 डॉट्स और ऑब्जेक्ट मैंने उसको पास कर दिया है ऑब्जेक्ट2 के अंदर। ये इसका लिखने का तरीक़ेकार है। 3 डॉट्स आगे जो भी आपने फर्स्ट करो, अरे भी है तो अरे को भी ऐसे पास किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट टू भी इस तरह किया जा सकता है, ठीक है। अब जब मैं इसको कराऊंगा कंसोल, अब आप चेक कीजिएगा ऑब्जेक्ट1 में पहले कर लेता हूँ obj1 और सेम गोज विथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रीअसाइनमेंट जैसे मैं पहले किया था। ऑब्जेक्ट2 है, डॉट नेम है और 2 यहाँ पे कर देते हैं, ओके। और इसको हम करेंगे 2। अब यहाँ पे हम इसको चेकआउट करते हैं कि लेट्स सी, और ये देखिए ऑब्जेक्ट2 विद 2 है नेम और ऑब्जेक्ट रहा विद सेम नेम जॉन। हमने ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट नहीं किया और सक्सेसफुली हमने इसकी एक कॉपी बना ली है। ये था सेपरेट ऑपरेटर को यूज़ करके कॉपी करना। एक और तरीक़ेकार है जो कि हमारे पास है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का मेथड। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे सेपरेट ऑपरेटर यूज़ कर लिया था तो यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं, मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट3। इसमें केस में आप क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ये आर्गुमेंट्स लेता है। अभी हम फर्स्ट में हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट का कर देंगे, सेकंड में हम जो सोर्स है, ठीक है। ये फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, असाइन में पहला आर्गुमेंट क्या है, टारगेट जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और सोर्सेज। तो सोर्सेज में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे पास कर दूंगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट3 था, ऑब्जेक्ट3 का नाम भी मैं दो जोन कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट3 को प्रिंट करते हैं और देखें ऑब्जेक्ट ओरिजिनल वैल्यू जॉन वैसी की वैसी रही और ऑब्जेक्ट3 की बन गई 2 जॉन। सक्सेसफुली कॉपी क्रिएट्स कर ली। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब पहले हम वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये तो ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर हमारे पास सिंगल एक की वैल्यू थी, या इस तरह कर ले इसके अंदर मल्टीपल्स और भी इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी एज कर देता हूँ, ठीक है, एज। तो इससे भी कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मैं नेम और ऑब्जेक्ट और अगर मैं नीचे सेपरेट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज़ कर लेता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम सेपरेट कॉपी क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एग्जांपल मेरे पास आ गई है। एक ऑब्जेक्ट है, नेम है, एज है और आगे उसका नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या है, एड्रेस आ गया। अब इस केस में अगर हम
यही सिनेरियो यूज़ करते हैं सेपरेट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ सेपरेट ऑपरेटर के जरिए। ठीक है, सो अब जहाँ पे मैं नेम अपडेट करूँगा कोई इफेक्ट नहीं, बिल्कुल कॉपी होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे मैं अब इसी को यूज़ करते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चेंज करना चाहता हूँ एड्रेस को। ओके, सो एड्रेस, और मैं स्ट्रीट को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ 412 ST स्ट्रीट 412 कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब हम इसका रिजल्ट प्रिंट करते हैं। लेट्स सी, ओके हमारे पास रिजल्ट अपडेट हो गया है, नेम हमारे पास बिल्कुल सही अपडेट हो गया है, ओके हो गया, कॉपी हो गया बिल्कुल। ठीक है, कॉपी भी हुआ और सक्सेसफुल हमने उसको अपडेट भी किया और विदाउट अफेक्टिंग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एड्रेस में आए, ठीक है यहाँ पे तो एड्रेस अपडेट होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम ओरिजिनल ओबीजे को ओपन करेंगे तो उसका एड्रेस भी अपडेट हुआ है। अब ये क्या केस है, हम तो सेपरेट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं जो कि बेसिकली हमें अलाउ कर रहा है कॉपी करने के लिए। जिस तरह यहाँ पे उसने हमारे पास नेम तो बिल्कुल सही कॉपी करके अपडेट भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे एड्रेस को चेंज करने से फिर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस चेंज हो गया, यानी कि एक वैल्यू अपडेट कर रहा है और दूसरी वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वाले को भी इफेक्ट करी जा रही है अपडेट करने से। तो यहाँ पे अब क्या किया जाए, अब ये जो केस अभी मैंने आपको बताया है, जो केस हमने देखा है, ये केस है शैलो कॉपी का, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम दो तरह की कॉपी कर सकते हैं। एक है शैलो कॉपी, ठीक है, शैलो कॉपी, और सेकंड है डीप कॉपी। अब ये जो हमने सेपरेट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन केस देखा था ना, ये शैलो कॉपी की एग्जांपल है। शैलो कॉपी में एक्चुअली होता ये है कि ये ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेवल है ना उसको ही कॉपी कर पाता है। एग्जांपल, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और जो एज है ना, ये सिर्फ इसी को कॉपी कर पाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास एड्रेस है, शैलो कॉपी नेम और एज को बिल्कुल ठीक उठा लेगा यहाँ पे इस केस में, लेकिन एड्रेस जब आएगा और वो देखेगा कि ये कोड ऑब्जेक्ट है तो वो इसका रेफरेंस उठाएगा शैलो कॉपी के अंदर। यानी कि आप इसको कह लें कि जब उसने उठाया नेम एज बिल्कुल ठीक उठाया, उसने कॉपी बिल्कुल सही कर लिया, लेकिन एड्रेस के केस में उसने क्या किया, रेफरेंस उठा लिया। और जब हमने रेफरेंस उठाते हैं तो आपको मैंने बताया है कि रेफरेंस के केस में क्या होता है, हम ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर पाते हैं, जो कि यहाँ पे अभी हमने चेंज की एड्रेस की वैल्यू। ठीक है, तो ये तो होगा शैलो कॉपी, यानी कि शैलो कॉपी एक लेवल तक, फर्स्ट लेवल तक, ऑन द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट्स जो है कॉपी कर लेता है, लेकिन जैसे वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स पे जाता है तो उसका रेफरेंस उठाता है बस, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को वो कॉपी नहीं कर पाता। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को कौन कॉपी करेगा, वो करेगा हमारे पास डीप कॉपी। तो डीप कॉपी देख लेते हैं। तो डीप कॉपी में सिंपल एक जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कोड एग्जांपल है वो सिंपल है, एक लाइन ऑफ सिंगल लाइन ऑफ कोड है, उसमें हम भला क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। यही केस हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट 3 और उसको मैं कर लेता हूँ डीप। यहाँ पे मैंने यूज़ करना है जेसन पार्स। अब ये जेसन डॉट पार्स सिंगिफाई किया, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये कोड है जिसको यूज़ करके हम डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। जेसन डॉट पार्स, ये पार्स मेथड है, इसी के अंदर हम एक और जेसन का मेथड पास कर देंगे स्ट्रिंगिफाई, और इस स्ट्रिंगिफाई के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास आउट कर देंगे। और यहाँ पे मैं अगेन कंसोल कराऊंगा, यही कंसोल यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और एक सेकेंड इसकी कॉपी भी रख लेते हैं ऊपर। ओके, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 3, सो ऑब्जेक्ट 3। अब यहाँ पे अगेन आता हूँ इस केस के लिए,
मैं ऑब्जेक्ट 3 है क्योंकि हमारे पास डॉट ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, एक सेकेंड, यस, एड्रेस, स्ट्रीट हम कर देते हैं इस तरह करके, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि ऑब्जेक्ट 3 इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, वेरिएबल रेफरेंस एरर आ गया था। ओके, नाउ फर्स्ट टू हमारा पिछला केस था जो हमने शैलो कॉपी के साथ किया, ये हमारा डीप कॉपी वाला है। सो हम इसको दोनों को देखते हैं। अच्छा जी, स्ट्रीट 412 ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे ये वाला जो कोड रन हुआ है, इस वजह से इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारे पास ओरिजिनल जो इस ऑब्जेक्ट में हमने स्ट्रीट कोई थी वही आई हमारे पास। ओके, ये देखें 1 2 3 मेन स्ट्रीट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हमने रखा है $232 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और ये देखें, सो यहाँ पे अब ये भी कॉपी हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं नेम भी करना चाहूँ डो, ठीक है, एक सेकेंड, विद नेम, उसको मैं दोबारा करूँगा रिफ्रेश, और ये देखें अब हमारे पास नेम भी सक्सेसफुल कॉपी हो गया, अपडेट हो गया, और अब हमारे पास एड्रेस भी सक्सेसफुल कॉपी हुआ था और अपडेट हुआ था, और हमने विदाउट अफेक्टिंग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हमने कॉपी क्रिएट कर ली। सो दिस इज द वे टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। मुझे उम्मीद है आपको इसकी पूरी समझ आ गई होगी। एक लास्ट टाइम मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। तो जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था कि क्या किया था हमने, एक होता है पास बाय वैल्यू, प्रिमिटिव वैल्यूज को यूज़ कर रही है हमने, इंटीजर बूलियन या स्ट्रिंग यूज़ की हमने, वेरिएबल्स को लेट ए किया और उसको 2 असाइन कर दिया। तो जो ए था वो रेफरेंस कर रहा था मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। जब हमने ए को बी के अंदर साइन कर दिया तो बी की एक अलग से मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई और 2 उसके अंदर साइन हो गया। अब यहाँ पे मैं बी को चाहे री साइन कर दूँ, 4 कर दूँ, इसको चाहे मैं बूलियन कर दूँ, स्ट्रिंग कर दूँ, ए को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो एक ही रेफरेंस को पॉइंट करने लग जाता है। और फिर हमने ये देखा कि हमारे पास 2 सोल्यूशन मौजूद हैं कॉपी करने के, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। तो फर्स्ट कर लें, अगर आपके पास एक लेवल, तो फर्स्ट लेवल था हमारे पास, तो फर्स्ट लेवल में हमारे पास शैलो कॉपी वर्क कर जाएगी। तो अगर फर्स्ट लेवल आपके पास है तो आप शैलो कॉपी यूज़ करें सेपरेट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को। लेकिन अगर आपके पास उसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एड्रेस था और इस एड्रेस के अंदर फर्स्ट करने एक और ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ, फर्स्ट को मैं सिटी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे उस सिटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, यहाँ इधर भी मैं एक आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आ गए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डीप कॉपी, और डीप कॉपी करने के लिए हमारे पास है json.parse, json.stringify, और उसके अंदर हम वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो पास आउट कर देंगे। और फिर हम चाहे उसकी डीप लेवल में जो सी मर्जी वैल्यू अपडेट करना चाहें, ठीक है, वो सक्सेसफुली कॉपी भी होगा और सक्सेसफुली अपडेट भी होगा विदाउट अफेक्टिंग इट्स ओरिजिनल वैल्यूज। ओरिजिनल वैल्यू किसकी? जो हमारे पास ऊपर टॉप पे ऑब्जेक्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अपने फॉलोअर डेवलपर्स को, अपने कोलीग्स को शेयर करें, जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें जिनके कंसेप्ट जो है इस चीज़ में वीक होता है कि यार ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या है, क्योंकि ये इंटरव्यू में मस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टूडेंट को या इस इंजीनियर को पता है कि ये क्या कंसेप्ट है, क्या ये हमारा ओरिजिनल डेटा तो नहीं म्यूटेट कर देगा। तो फॉर दैट रीज़न इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो प्लीज़ अगेन
प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब.